तो न्यूटन रेफसन मेथड है जो हमारा, वो हम क्यों यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ अ अलजेब्रिक एंड अ ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ठीक है, कल करवाया था बेटा मैंने कि न्यूटन रेफसन मेथड में हम लोगों ने सेम, पहले तो हम लोगों ने वही देख लेना है कि एक पॉइंट पे वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो लेस देन जीरो, दूसरे पे क्या हो ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब बेटा जी जो बाइसेक्शन मेथड थे, बाइसेक्शन मेथड था हमारा, जो फॉल्स पोजीशन मेथड था, वो किस पे काम करता था, ऑन द बेसिस ऑफ अ टू इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम एक्स नॉट या एक्स वन कहते थे। बट बेटा जी ये जो हमारा मेथड है, दिस इज बेस्ड अपॉन द सिंगल वैल्यू। ठीक है, तो बेटा जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो नियर अबाउट जीरो होगी, उसको आप क्या सपोज कर लोगे, एक्स नॉट। ठीक है, उसको क्या ले लोगे, एक्स नॉट। जैसे कि बेटा यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर मेरा एफ एक्स इक्वल टू दिस है, लेट अस सपोज मैं एफ ऑफ वन फाइंड करती हूँ वो 5 आ गया, एफ ऑफ टू फाइंड करती हूँ वो -18 आ गया। अब बेटा 5 जीरो के नियर है कि -18, 5 इज नियर देन द -18, तो हम एक्स नॉट को यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं। और बेटा जी यू कैन टेक द मिड ऑफ दीज टू। ठीक है, इन दोनों का मिड मीन्स 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1.5। तो बेटा इन न्यूटन रेफसन मेथड हमने फर्स्ट क्या फाइंड करना होता है, x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4। ये फॉर्मूला लिखा है। जब हमने x1 फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ x1 इज गिवन बाय x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट ओवर एफ डैश x नॉट। साथ में कंडीशन क्या है कि एफ डैश x नॉट क्या हो मेरा, नॉन जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो होगा फिर तो टर्म ही हमारी इन्फिनिटी आएगी। देन x2 फाइंड करेंगे, द वैल्यू ऑफ x2 इज गिवन बाय x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश x1। सिमिलरली अप टू सो ऑन। जो जनरल फॉर्मूला है, अगर मैं जनरल बात करूं तो बेटा फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा, xn इज इक्वल टू xn माइनस वन माइनस एफ ऑफ xn ओवर एफ डैश xn माइनस वन। उसके बाद बेटा जी ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, यूज अ न्यूटन मेथड टू obtain a root correct to 3 decimal places of the equation this। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या सपोज कर लिया, एफ एक्स, उसके बाद फाइंड किया है एफ डैश एक्स। जब एफ डैश एक्स फाइंड किया तो चेक कीजिए एफ डैश एक्स मेरा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 3x² माइनस 3। ठीक है, एफ ऑफ जीरो फाइंड किया, एफ ऑफ जीरो इज अ -5, एफ ऑफ वन कितना आ गया -7, एफ ऑफ टू कितना आ गया -3, एफ ऑफ थ्री फाइंड किया तो वो कितना आ गया 13। अब बेटा जी ये दैट मीन्स कि जो हमारा रूट है वो अब किस इंटरवल में लाई कर रहा है, द रूट लाइज इन द इंटरवल 2,3। ठीक है, रूट किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 2,3 में। अब क्योंकि देखिए -3 इज नियरर देन अ जीरो, 13 से तो ज्यादा नियर कौन है, -3। तो हम लोगों ने अब क्या ले लिया है कि x नॉट को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, वी टेक द वैल्यू ऑफ x नॉट एज अ 2। ठीक है, अगर x नॉट 2 है तो जब मैं x1 की वैल्यू फाइंड करूंगी, माई x1 इज गिवन बाय x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट ओवर एफ डैश x नॉट। ठीक है, तो x नॉट की वैल्यू f2 ओवर एफ डैश 2। तो बेटा ये आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है और इसको करना है सिंप्लीफाई। तो जब हम इसको सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2.33। फिर फाइंड करेंगे x2, x2 फाइंड किया तो आंसर हमारा कितना आया था, 2.2805 6। ठीक है, फिर बेटा जी हमने उसके बाद सिमिलरली जो नेक्स्ट आइटरेशन की और वैल्यू फाइंड की x3 की, x3 की वैल्यू फाइंड की, फिर x4 सेम बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ठीक है, अब बेटा उसके बाद चेक कीजिए जब हमने x4 फाइंड किया, x4 एंड x3, तो बेटा मेरा आंसर क्या है, 2.2790, दैट इज करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। उन्होंने तो 3 तक की पूछा था, हमने फिर भी 4 डेसिमल तक में हमारा आंसर है जो वो ऑब्टेन हो गया। सो अवर रूट ऑफ द इक्वेशन इज x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2.270, दैट इज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने यही याद रखना है कि हम लोगों ने पहले तो वो सेम एक पॉइंट पे वैल्यू क्या हो लेस देन जीरो, दूसरे पे क्या हो ग्रेटर देन जीरो, तो एक सिंगल अप्रोक्सीमेशन के साथ स्टार्ट करना। ठीक है, अब तो बेटा जी देखिए जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज यूज न्यूटन रेफसन मेथड टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ 8। ठीक है, बेटा हमने किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 8 का। स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड x इक्वल्स टू अंडर रूट 8, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है हमने किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 8 का। तो हमने x लिख लिया कि जो हमने फाइंड करना है दैट इज x, एंड x किसके इक्वल है, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8।
अब बेटा फॉर रिमूविंग द अंडर रूट हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्केयर। जब हम स्केयर करेंगे एक्स स्केयर इज इक्वल्स टू 8, विच इम्प्लाइज एक्स स्केयर माइनस 8 किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्केयर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बेटा अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम एफ ऑफ जीरो फाइंड करें, एफ ऑफ जीरो फाइंड करें तो वो कितना आ जाएगा, 0 - 8 दैट इज इक्वल टू -8। एफ ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 - 8 दैट इज इक्वल टू -7। एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे, व्हेन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 तो कितना आ जाएगा, 4 - 8 दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब बेटा जी चेक कीजिए, जब हमने एफ ऑफ 2 फाइंड किया, एफ ऑफ 2 क्या था, लेस देन 0, एफ ऑफ 3 हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स कि बेटा जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इन द इंटरवल 2, 3। ठीक है, रूट जो हमारा है वो किस में, रूट लाइज इन द इंटरवल 2, 3। अब बेटा देखो, जो एक वैल्यू होगी हमारी 1, दूसरी होगी -1, कौन सी वैल्यू 0 के नियर है, 1। तो वी चूज द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे, द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्योंकि हमें डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड होता है तो हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x। एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x। तो बेटा एक्स नॉट कितना है, 3। अब हम करते हैं आइट्रेशन, आइट्रेशन नंबर 1। ठीक है, आइट्रेशन नंबर 1 में x1 फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश एक्स नॉट। ठीक है, तो एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इज 3। 3 माइनस एफ ऑफ 3 ओवर एफ डैश एट 3। सो बेटा जी पुट करो अब आप लोग वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ 3 हमारा कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3, 1। एफ डैश एट 3, एफ डैश एट 3 हमारा कितना आएगा, एफ डैश मीन्स डेरिवेटिव में पुट करना है, 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो बेटा 3 - 1.6 करोगे, चेक करो, योर आंसर इज 2.8333। ठीक है, तो अब हम लोगों ने उसके बाद क्या करनी है, आइटरेशन नंबर 2। ठीक है, आइटरेशन नंबर 2, x2 दैट इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ डैश एट x1। ठीक है, तो x1 की वैल्यू पुट करो, दैट इज इक्वल टू 2.8333 माइनस एफ ऑफ 2.8333 and f dash at 2.8333। बताओ जरा इसकी कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर आपका x2 के लिए क्या आ रहा है। शाबाश, बताओ जल्दी से कैलकुलेशन करो। फाइंड एफ ऑफ 2.833, एफ डैश एट 2.883। बताओ आंसर क्या आ रहा है, सभी फाइंड करो बेटा। करो कैलकुलेशन बेटा, बताओ फिर आंसर कितना है।
हाँ बोलो बोलो शाबाश। व्हाट इज योर आंसर? आंसर क्या है बेटा? हरमन कैलकुलेशन कर रहे हो? 2.8285। एक मिनट 2 बोलो 8285। 2.885 ठीक है। अब करो आइट्रेशन नेक्स्ट। आइट्रेशन नंबर 3 ठीक है। आइट्रेशन नंबर 3 में हम लोग ये कितने आइट्रेशन नंबर 3 में फाइंड करेंगे x3। सो बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 that is equals to x2 minus f of x2 over f dash at x2 ठीक है। अब बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है आपने। 2 जो हमने प्रीवियस आइटरेशन से फाइंड किए 2.8285 माइनस एफ ऑफ 2.8285 डिवाइडेड बाय एफ डैश एट 2.8285 करो कैलकुलेट। अब हरमन आंसर नहीं बताएगा, आप में से कोई और स्टूडेंट बताएगा आंसर। जल्दी करो कोई। मैम उस राइट अप दा करियो। ठीक है आपको करूँगी। कौन सी आइट्रेशन देखनी है सुशांत? है मैम थर्ड वाली। थर्ड अच्छा। जल्दी जल्दी करो कैलकुलेशन। मैम एक दा 9.143। पूरा पूरा आंसर बेटा, कंप्लीट आंसर बताओ आफ्टर ओके सिंप्लीफिकेशन साइन। विशाल करो कैलकुलेशन। विशाल आदित्य मैम 3.232। नो 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 चलो चेक करो। हरमन आप भी चेक करो बेटा। दोनों ही आप लोग गलत कर रहे हो। पहले बेटा ये वैल्यू निकाल लो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर ये निकाल लो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर डिवाइड करो, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, देखो आंसर कितना है।
फिर बताना बेटा आंसर कितना आ रहा है। चेक करो बेटा जी, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस तक। 2.2 हरमन कितना आंसर आ रहा है बेटा? चैट बॉक्स में लिखो बेटा अगर नहीं है। 2.828। उसके बाद नेक्स्ट प्लेस क्या रही? 2.8284। वेरी गुड, ठीक है। सो बेटा अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, अब हमने आंसर फाइंड करना है ये बाय यूजिंग द न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो प्रीवियस आंसर देखो कितना था, 2.828 और ये आंसर कितना है 2.828। तो बेटा अगर हम यहाँ तक देखें तो देयरफॉर जो हमारे पास अंडर रूट 8 है वो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2.828। बट दिस आंसर इज करेक्ट अप टू हाउ मेनी प्लेसेस? करेक्ट अप टू कितने बेटा डेसिमल प्लेसेस तक का हमने आंसर फाइंड कर लिया है? कंपेयर करो x2 और x3 को, कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर फाइंड हो चुका है? थ्री। तो वी फाइंड द आंसर और अंडर रूट 8 अप टू इक्वल्स टू 2.82 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। कहाँ तक हमारा आंसर आ गया है? अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो बेटा ये है हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जांपल। इसके बेटा नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। लिखिए बेटा जी नेक्स्ट एग्जांपल। find a real root find a real root of x log the system x is equals to 1.2 correct to 5 decimal places, 5 decimal places, 5 decimal places by using Newton Raphson method, by using Newton Raphson method, ठीक है। बेटा चेक करो आप लोगों ने जो आपके पास इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन कौन सी गिवन है? x log x इज इक्वल टू 1.2, ठीक है। इक्वेशन क्या गिवन है? x log x इज इक्वल टू 1.2। हम लोगों ने इसकी निकालनी है रूट, कहाँ तक कब तक करेक्ट हो? अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर हमारे पास ऑब्टेन, ठीक है। सो स्टार्ट करो बेटा। फर्स्टली कंसीडर जो हमारे पास गिवन है उसको ज्यूम करोगे कि दिस इज योर एफ एक्स, ठीक है। सो राइट डाउन, लिखिए बेटा जी हमारे पास कौन सी जो इक्वेशन गिवन है। लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स हमारा इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स लॉग 10x माइनस 1.1, ठीक है। लॉग 0 नॉट डिफाइंडेड है बेटा, 1 पे फाइंड करो। अगर आप एफ ऑफ 1 फाइंड करोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा? 1 लॉग 10
बेस 10 1 माइनस 1.2। ठीक है, तो बेटा जो हमारा सिंपल लॉग होता है उसका बेस कितना होता है, बेस इज 10। तो बेटा फाइंड करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा हमारे पास, log 1 कितना होता है 0, 0 माइनस 1.2 इज 1.2। एफ ऑफ 2 फाइंड करो। अब अगर हम एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे, 2 log 10 2 माइनस 1.2, तो जब हम फाइंड करेंगे log 2 इंटू करो, उसके साथ मल्टीप्लाई करो 2 को, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 1.2। तो स्टूडेंट्स यू कैन चेक दैट बेटा योर आंसर इज माइनस 0.5979। अगेन आंसर इज अ नेगेटिव। तो अब आप लोग फाइंड करो एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, 3 log 3 माइनस 1.2। तो log 3, तो log 3 की वैल्यू फाइंड करो, log ऑफ 3, log, ओके बेटा log 3 फाइंड करो, फिर उसको आप लोग log 3 फाइंड करो, उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, फिर बीच में से सब्ट्रैक्ट करो 1.2। क्या आंसर आ रहा है बताओ जरा। 0.7658 नहीं हरमन, चेक करो बेटा। 0.23136। हाँ सुशांत, आपका कितना आंसर आ रहा है? यस मैम आ रहा हूँ। यही आ रहा है ना जो मैंने लिखा बेटा? यस मैम। ओके चलो, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0, यहाँ पे क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स जो हमारा रूट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इन द इंटरवल 2 to 3। ठीक है, अब बेटा डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, देखो x इंटू लॉग एक्स है, u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले x, इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा 1 अपॉन x, क्योंकि बेस है जो अनदर देन ई है, तो ये साथ में क्या आ जाएगा, log 10 ई प्लस, फिर log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और 1.2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, log e प्लस प्लस log x। ठीक है, नाउ बेटा इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ log e की वैल्यू बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, log e विद द बेस 10। ठीक है, अगर तो बेस e होता तो आंसर कितना आ जाना था 1। ठीक है, यहाँ पे बेटा जी आप लोगों ने याद रखना है, दिस वैल्यू इज 0.4343। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आप लोगों ने याद रखी है, log e विद बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4343। नाउ बेटा अगर हम चूज करें, हम लोग वैसे तो वैल्यू देखो सेम सेम डिस्टेंस पे ही है 0 पे। ठीक है, आप बेटा 2 भी कंसीडर कर सकते हो और 3 भी कंसीडर कर सकते हो x नॉट। ठीक है, अब बेटा इस केस में हम x नॉट लेते हैं इन दोनों का मिड वैल्यू, दैट मीन्स वी टेक द वैल्यू ऑफ x नॉट इज इक्वल्स टू 2.5। बेटा यू कैन चूज द x नॉट एज अ 2 और x नॉट एज अ 3। बेटा आप कोई भी वैल्यू लोगे, चाहे x नॉट को 2 ले लो चाहे 3 ले लो, बट यहाँ पे मैंने क्या चूज की है 2.5। आपका जो लास्ट आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, अब x1 फाइंड करेंगे, द वैल्यू फॉर x1 इज इक्वल्स टू x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट ओवर एफ डैश x नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी मेरा x नॉट कितना है 2.5 माइनस एफ ऑफ 2.5 ओवर क्या आ जाएगा एफ डैश एट 2.5। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करो, करेंगे बेटा जी हम, जब एफ ऑफ 2.5, एफ ऑफ 2.5 के मीन्स आपने जो गिवन इक्वेशन है उसमें x की जगह पे क्या लिखना है 2.5। तो इक्वेशन क्या है हमारी, x log x माइनस 1.2। तो बेटा व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज अ 2.5, तो चेक करो आपका आंसर आएगा माइनस 0.20515, and f dash at 2.5 is equals to
0.83224। तो यदि जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे यू गेट योर आंसर इज 2.74650। 415 एक डिजिट और ले लो 3, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आफ्टर फाइंडिंग x1 अब आप लोग फाइंड करोगे x2। x2 किसके को लग जाएगा x1 माइनस f ऑफ x1 ओवर f डैश एट x1, ठीक है। सो वी पुट द वैल्यू ऑफ x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.746503 माइनस f of 2.74650 divided by f dash at 2.74650, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, जरा बताओ आंसर क्या आ रहा है। व्हाट इज योर आंसर फॉर x2? फाइंड द आंसर अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 5 तक तो हमने कैलकुलेट ही करना है, तभी कंपेयर करके बोल देंगे कि ये है हमारा आंसर टू 5 डेसिमल प्लेसेस। जल्दी करो बेटा। बताइए बेटा क्या आंसर है। जल्दी से f ऑफ 2.76503 पे f की वैल्यू फाइंड करो, डेरिवेटिव करो, डिवाइड करो, फिर मुझे आंसर बताओ व्हाट इज द आंसर फॉर x2। हुई नहीं कैलकुलेशन अभी तक। आदित्य आंसर बताइए। हाँ जी हरमान, आदित्य, सुशांत, विशाल। इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं थी जितना टाइम लगा दिया। 2.741 2.7474 के आगे 741 2.741। नेक्स्ट बेटा डिजिट 251 251। चलो बेटा ये न्यूमेरिकल 251 आप ठीक है 251। तो बेटा इसको कंप्लीट कर लेना। यू गेट योर आंसर इन इन फिफ्थ और सिक्स्थ आइट्रेशन अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। जो आपका आंसर आएगा दैट इज 2.74064, ठीक है, अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। 5 डेसिमल प्लेसेस। सेम बेटा देखो अब आप लोगों ने x1 हम लोगों ने फाइंड कर लिया, x2 फाइंड कर लिया, x3 फाइंड करना है आप लोगों ने। मे बी आपका आंसर आ जाएगा इन फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ आइट्रेशन, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करना है, सेम ही है, आइट्रेशन ही करनी है, खुद कर ले। नेक्स्ट लिखो, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने डिस्कस करना है दैट इज, so write down the next numerical. Find a real root, find a real root of the equation
real root of the equation x is equals to e raised to power minus x using Newton-Raphson method. Find the real root of this equation by using the Newton-Raphson method. फर्स्टली बेटा चेक कीजिए जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस x। अब बेटा यहाँ पे इस साइड e रेज टू पावर x है तो इस साइड शिफ्ट करेंगे, डिवाइड होगा 1, ये क्या आ जाएगा x ओवर e रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। सो इफ आई रीराइट दिस, अगर बेटा जी हम इस इक्वेशन को करेंगे रीराइट करेंगे तो वो क्या आ गया, अब हमारे पास x e रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर में e रेज टू पावर माइनस x है, न्यूमिनेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा e रेज। तो फ्रॉम दिस इफ वी राइट द इक्वेशन fx, तो अब हमारे पास जो fx है वो कितनी आ गई, x e रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा सेम है, आप लोगों ने फर्स्टली क्या फाइंड करना है, इसकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है, या इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। पुट करो जरा f ऑफ 0, फिर f ऑफ 1 पुट करो, f ऑफ 2, और बताओ आंसर कितना आ रहा है। f ऑफ 0 पुट करो, फिर f ऑफ 1 पुट करो, 0 पे देखो कितना आंसर आ रहा है, फिर 1 पे f ऑफ 0। स्टूडेंट्स व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, जब बेटा नहीं हमारे पास f ऑफ x हमारा क्या है, f ऑफ x वी फाइंड द वैल्यू फॉर f ऑफ x इज x e रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। f ऑफ 0 फाइंड करोगे, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 e रेज टू पावर 0 माइनस 1, तो ये वैल्यू कितने आ गई, माइनस 1 विच इज लेस देन 0। f ऑफ 1 फाइंड करो, f ऑफ 1 इज 1 e माइनस 1, तो 1 इंटू राइट द वैल्यू फॉर द e, ठीक है, ई की वैल्यू लिखेंगे तो बेटा फिर उसमें से आप लोग 1 सब्ट्रैक्ट करना, सो देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। फिर बेटा जी आंसर आपके पास बताओ कितना आया, 1.718828। कितना कितना कितना, बोल बोल बोल। 1.71 हाँ 1.71828, ठीक है, विच इज ग्रेटर, तो वैल्यूज दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो बेटा इसमें भी हम लोग x नॉट चूज कर लेंगे एट अ पॉइंट 5, ठीक है, दोनों के बेटा बिटवीन लाई कर रही है, यू कैन टेक आइदर ऑफ 0 ले लो चाहे 1 ले लो, चाहे वो कंसेप्ट यूज कर लो कि नियरर टू 0 कौन सा है, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या चूज कर लिया कि x नॉट एज अ पॉइंट 5, तो f डैश x फाइंड करेंगे, वो इसका कितना आ जाएगा, f डैश x इज x e रेज टू पावर x u इंटू v का फॉर्मूला लगेगा, पहले x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x, फिर e रेज टू पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड दिस इज 0, तो e रेज टू पावर x x प्लस 1 इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। अब तो बेटा जी हम लोगों ने आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है, व्हेन वी परफॉर्म द फर्स्ट आइट्रेशन तो क्या फाइंड करेंगे, x1 क्या आ जाएगा, x नॉट f ऑफ x नॉट ओवर f डैश x नॉट, ठीक है, बेटा वैल्यू पुट करो, x नॉट की वैल्यू हमने क्या चूज की है 0.5, माइनस क्या आएगा f ऑफ 0.5 ओवर f डैश एट 0.5, ठीक है, बेटा f ऑफ 0.5 फाइंड करो, f ऑफ 0.5 फाइंड करेंगे तो किसमें वैल्यू पुट करनी है हमने, x e रेज टू पावर x माइनस 1, ठीक है, तो वैल्यू पॉइंट करोगे 0.5, ठीक है, करो जरा फाइंड 0.5 पे, चेक करो बेटा आंसर कितना आ रहा है, जब आप f ऑफ 0.5 फाइंड करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस पॉइंट, ये नेगेटिव आ रहा है 1.75639,
डिवाइडेड बाय एफ डैश फाइंड करोगे दैट इज इक्वल टू 2.74308 1। ठीक है, तो बेटा फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना और फाइंड कर लेना अपना आंसर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 5 तक करना 0.56402 5 तक हो गया। ठीक है, सो बेटा लास्ट डिजिट 9 है तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, तो सेम आप लोगों ने इसका भी आंसर फाइंड करना है एटलीस्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।